नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, इस जीवन में हर कोई चाहता है कि लोग उसकी भावनाओं को समझे, उसकी भावनाओं की कदर करें। पर यह कोई कोशिश करता है कि वो खुद दूसरों की भावनाओं को समझे। जिस दिन ये भावना आ जाएगी कि वो दूसरों की भावनाओं की कदर करे, मेरा विश्वास करना, ये मनुष्य सुखी हो जाएगा। ओम नमो नारायण। जुलाई 2023 का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा? 12 के 12 राशियों पर ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर क्या प्रभाव रहेगा, वीडियो लेकर आपके सामने हूं। सभी मित्रों को गुरु पूर्णिमा और भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई। 59 दिन के श्रावण मास है, यानी 2 महीने श्रावण रहेगा, अधिक मास है भाई, और ये बहुत अद्भुत है। भगवान शिव आपकी रक्षा करें, आपकी सभी मनोकामना की पूर्ति हो, महादेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 4 जुलाई से श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है और ये 59 दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए अद्भुत रहेगा। 59 दिन में महादेव को कैसे मनाएं, अद्भुत उपाय बताऊंगा इस बार आपको। प्रत्येक राशि को क्या उपाय करें कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम अवसर के साथ साथ लाभ की प्राप्ति हो। अधिक मास है इस बार, 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा। अधिक मास में महादेव को कैसे मनाएं, प्रयास मेरा पूर्ण रहेगा, प्रत्येक राशि का अलग अलग। और 12 राशियों के लिए 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा? क्या भाग्य आपकी पक्ष में दस्तक दे रहा है? क्या मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का फल मिलेगा? क्या परेशानियों में कमी आएगी? जुलाई के महीने में किन किन क्षेत्रों में विशेष रूप से आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है, सावधानी बरतनी है, ये सारी चीजों को मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव अधिक रहेगा, इस विषय पर भी नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यापार, सामाजिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य, शिक्षा के हिसाब से कैसा रहेगा जुलाई 2023 का महीना। मित्रों, साथियों, गणनाओं पे आऊं, राशिफल पे आऊं, उससे पहले जुलाई के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव माह के आरंभ में मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 27 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में आ जाएंगे। मंगल देव माह के आरंभ से अंत तक सिंह राशि में संचरण करेंगे। बुध देव माह के आरंभ में मिथुन राशि में मार्गीय अवस्था में संचरण करेंगे। 8 जुलाई को बुधदेव कर्क राशि में संचरण करेंगे। 25 जुलाई को बुधदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव पूरे माह मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में कर्क राशि में संचरण करेंगे। 7 जुलाई को शुक्रदेव सिंह राशि में संचरण करेंगे और 23 जुलाई को शुक्रदेव सिंह राशि में वक्री होंगे। शनिदेव पूरे महीने वक्री अवस्था में कुंभ राशि में संचरण करेंगे। राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। यह है जुलाई के महीने में ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण। जुलाई के माह में जो ग्रहों की युति संबंध है, 1 जुलाई से 8 जुलाई तक सूर्य और बुध की युति मिथुन राशि में है। 7 जुलाई से माह के अंत तक शुक्र मंगल का योग सिंह राशि में है। 25 जुलाई से माह के अंत तक सिंह राशि में बुध शुक्र मंगल की युति का संबंध बनेगा। अब इन संपूर्ण ग्रह योगा योग का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, राशिफल आपके सामने लेके आ रहा हूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल को आप लगन कुंडली से भी देख सकते हैं और अपने नाम राशि से भी देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। मैंने पूरे राशिफल को इसी हिसाब से लिखा है। आपकी मेष राशि है या फिर मेष लगन है, दोनों ही दृष्टिकोण से मेरा ये राशिफल है। लगन से भी लिखता हूं और मैं चंद्र राशि से भी लिखता हूं, और फिर आपस में जो ग्रह योगा योग है उसको विस्तार से भी लिखता हूं। लेकिन राशिफल को चंद्र राशि से देखना अच्छा माना गया है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, युवाओं के लिए और बच्चों के लिए भी। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की अंतिम राशि, भचक्र की अंतिम राशि मीन राशि। राशि अधिपति बृहस्पति देव है। मीन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से किस
क्या राशिफल का संकेत दे रहा है? ग्रह योगा योग मीन राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में क्या संकेत दे रहे हैं, क्या होगा राशि लगन के आधार पर ग्रहों की चर्चा करते हैं। और सबसे पहले राशि अधिपति बृहस्पति देव की चर्चा। बृहस्पति देव दसम और लगन भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव मेष राशि में संचरण करें। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि छठे भाव, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव और नवम दृष्टि दसम भाव पर रहेगी। बृहस्पति पंचम दृष्टि छठे भाव पर होने से आपकी प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी। आप अपने प्रतिद्वंदियों पर जीत हासिल करने में सक्षम होंगे। सरकारी नौकरी में कार्यरत आपको लोगों को सफलता के अच्छे मौके मिले, सरकार से अच्छा लाभ मिलेगा। अब सरकारी नौकरी में है तो सरकार से लाभ मिलेगा, आपका प्रमोशन हो सकता है, नई जिम्मेवारी मिल सकता है, कोई नया टारगेट आपको मिल सकता है। मनन को स्थान और पदोन्नति के साथ साथ अच्छे कॉन्फिडेंस का लाभ भी मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। दसम भाव में नवमी दृष्टि होने से नया काम भी शुरू कर सकते, पहले से चले आ रहे काम का विस्तार भी कर सकते हैं। नौकरी में सुखद अनुभव रहेंगे। सहकर्मियों के साथ अधिकारी वर्ग का अच्छा सहयोग मिलेगा। ससुराल पक्ष से अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा। रुके हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। ये संकेत था राशि अधिपति बृहस्पति देव का। अब मैं बात करूंगा सूर्यदेव कि सूर्यदेव मीन राशि वालों को जुलाई के महीने में क्या संकेत। सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी को मिथुन राशि चतुर्थ भाव में संचरण करें। सप्तम पूर्णदशी अष्टम भाव दसम भाव को देखेंगे। भूमि भवन वाहन आदि से संबंधित कार्यों में अच्छा धन लाभ मिलेगा। बिजनेस कारोबार कामकाज मेहनत के अनुसार मुनाफा होगा। बिजनेस सुचारू रूप से चलेगा, मन में संतोष बना रहेगा। आर्थिक चुनौतियां कम होगी और चुनौतियों का सामना करने में आप सक्षम रहेंगे। विरोधी मुंह की खाएंगे, विरोधी चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। कोई कानूनी से समस्या चले उसमें आप विजय होंगे। इस समय अपनी माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ और चिंताएं आपको परेशान कर सकते हैं। 17 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि पंचम भाव से संचरण करेंगे। सप्तम दशा से 11वें भाव को देखेंगे। कारोबार में कहेंगे प्रयास सफल होंगे। कारोबार में गति आने से आपको एक नई दशा मिलेगी। आपकी रचनात्मक सोच कारोबार में उन्नति का ग्राफ बढ़ाएगी। कार्यशैली में कलात्मक समावेश होने से कारोबार में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। साथ ही नाम और यश में वृद्धि होगी। आप नौकरी में है, नई जिम्मेदारी के साथ साथ उन्नति के अच्छे मौके मिलेंगे। नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिले। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। पदोन्नति के अच्छे मौके मिले। प्राइवेट और सरकारी दोनों सेक्टर में कार्यरत जातकों को अच्छा लाभ मिलेगा। ये था संकेत सूर्यदेव का। बात मंगलदेव की करते। मंगलदेव दूसरे और नवम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से अंत तक सिंह राशि छठे भाव में संचरण और चतुर्दशी नवम भाव और सप्तम दशा से द्वादश भाव और अष्टम दशा लगन भाव को देख कामकाज कारोबार के लिहाज से यह समय मनोनुकूल सफलता, खुशी और आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। कामकाज कारोबार के लिहाज से जातकों को वेतन वृद्धि, पदोन्नति की तलाश में थे उनको अच्छा मौका मिलेगा। अनुकूल परिणाम मिलेंगे। नई नौकरी की तलाश करें उनके लिए भी अच्छा समय है। छठे भाव में मंगलदेव की स्थिति शुभ अवसर को देने का कार्य करेगी। भाग्य साथ देंगे। आप किसी पुराने रोग से उबरने में भी आपको सहायता मिलेगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यवसाय विस्तार के लिए भी इस समय किसी संस्था और बैंक से आपको ऋण लेने के इच्छुक है तो शुभ समाचारों का संकेत है। परंतु इस समय किसी तरह के वाद विवाद झगड़ों से भी आपके लिए दूर रहना उचित होगा। पारिवारिक जीवन में पिता को कोई बड़ा लाभ भी हो सकता है। अब बात करते हैं बुधदेव की। बुधदेव क्या संकेत दे रहे हैं जुलाई के महीने में मीन राशि वालों। बुधदेव चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में भद्र नामक पंच महापुरुष योग में चतुर्थ भाव मिथुन राशि में संचरण करें और सप्तम दशा से दसम भाव को देंगे। 8 जुलाई को बुधदेव कर्क राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दशा से 11वें भाव को देंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रयासों की इच्छानुसार फलों की प्राप्ति होगी। अपने सभी निर्धारित लक्ष्य को समय से पहले ही पूरा करने में आप सफल होंगे। आपकी संवाद शैली का विकास होगा। कार्यशैली बहुत अच्छी होगी। कम्युनिकेशन स्किल बहुत होगा। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी और मार्केटिंग के क्षेत्र में अच्छा लाभ भी मिलेगा। इससे में आपको काफी हद तक अनुकूल फल प्राप्त होने से मदद मिलेंगी बुधदेव की कृपा से। कार्य क्षेत्र में मिली जिम्मेदारी को अच्छी तरह से वहन करने में सफलता मिलेगी। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। कारोबार को में उन्नति का अवसर और आगे ले जाने का मौका भी मिलेगा। संतान की तरफ से मनोनुकूल आचरण मिलेगा और उनकी सफलता से संबंधित कोई खुशखबरी भी आपको मिलेगी। संतान की उन्नति आप में उत्साह पैदा करेगी। आपके माता पिता का भी आपको साथ मिलेगा और माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। 25 जुलाई को बुधदेव सिंह राशि छठे भाव से संचरण करेंगे। सप्तम दशा से 12वें भाव को देखेंगे। प्रॉपर्टी संबंधी बिजनेस में अच्छा मुनाफा मिलेगा। बिजनेस के विस्तार के लिए उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा। संपर्क सूत्रों का दायरा बढ़ने से व्यवसाय में वृद्धि होगी। सहयोगों का अच्छा सहयोग मिलेगा।
आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, मेहनत के अनुरूप धन कोष में वृद्धि होगी। परंतु आपको कार्यस्थल पर हर प्रकार की गॉसिप और राजनीतिक जोड़ तोड़ से दूर रहना होगा। विद्यार्थियों के लिए बेहतर महत्वपूर्ण समय है। प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से सफलता मिलेगी। चिकित्सा में सेवारत कार्य में जो लोग लगे उनके लिए भी अच्छा समय है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में है। पारिवारिक जीवन में संपर्क में चलना बहुत जरूरी होगा। जीवन साथी से संभल कर व्यवहार करें, छोटे मोटे मुद्दे को लेकर वाद विवाद नहीं करें। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी को माह के आरंभ में कर्क राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे, सप्तम दशा से 11वें भाव को देंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कार्य में वृद्धि होगी, मनन को स्थान और पदोन्नति का लाभ मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी को सहयोग मिले, नौकरी में उच्च पद के साथ साथ सराहना मिलने का भी योग है। शेयर मार्केट में निवेश का लाभ मिलेगा। यदि आप ज्वेलरी में है, फूड में है, कॉस्मेटिक में है, हॉटलाइन में है, होटल लाइन में है, डॉक्यूमेंटेशन में, नेटवर्किंग में, टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र में काम करते हैं, 7 जुलाई को शुक्रदेव विपरीत राजयोग में सिंह राशि छठे भाव में संचरण करें, सप्तम दशा द्वादश भाव को देंगे, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। संघर्ष और परेशानी और झंझटों से छुटकारा मिलेगा। जीवन को एक नई दिशा मिलेगी, किए गए प्रयत्नों का अनुकूल लाभ मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी लगे युवाओं के लिए शानदार सफलता है। प्राइवेट और सरकारी नौकरी में भी आपको अच्छा मौका और लाभ मिलेगा। पारिवारिक लिहाज से भी ये समय आपके लिए थोड़ा सा सावधानी का संकेत है। वाणी पर संयम रखें, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे, व्यर्थ के कलह विवाद इससे बचे और खर्चों पर अंकुश रखें। मानसिक स्थिति संतुलन बनी रहे, इस पर आपको प्रयास करना पड़ेगा। और बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव एकादश और द्वादश भाव के स्वामी को माह के आरंभ में कि अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में द्वादश भाव में संचरण करेंगे। द्वादश भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दशा धन भाव, सातवीं दशा छठे भाव और दसम दशा नवम भाव पर कामकाज कारोबार व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आय और आजीविका के साधन में बढ़ोतरी होगी। धन संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी, किए प्रयास सार्थक होंगे। चुनौतियों का सामना करने में आप सक्षम रहेंगे। कारोबार की स्थिति ठीक रही, नए अनुबंध प्राप्त होगी। देश विदेश से धन की प्राप्ति का योग बनेगा। ग्रीन कार्ड वीजा बनाने का काम भी पूरा हो सकता है। जो भाई बहन बाहर रहते हैं, जो भाई बहन विदेशों में काम करें, उनके लिए तो ये बहुत ही उत्तम समय है, कैरियर कामकाज के हिसाब से और परिवार के हिसाब से। बस संयम और धैर्य का साथ चले और धन का खर्च संभल के करें। बात राहुदेव केतु देव। राहुदेव मेष राशि धन भाव में संचरण करें। कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय धन के हिसाब से राहुदेव उत्तम लाभ का संकेत दे रहे हैं। लेकिन बहुत जरूरी है पारिवारिक माहौल को लेकर, सामाजिक माहौल को लेकर, कुटुंब के साथ रिश्तों में थोड़ी सी सावधानी बरतें, तलखी नहीं रखें, बहुत जरूरी। वाणी पर संयम रखें। अपनों से बड़ों से बात करते समय संवाद शैली सकारात्मक होनी चाहिए। केतुदेव अष्टम भाव में संचरण करें। तुला राशि में नक्षत्र गणना इस समय स्वास्थ्य को लेकर, कामकाज को लेकर, सरकारी मामलों को थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रही। सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें। परिवार के साथ कलह नहीं हो, इस बात पर ध्यान दें। ससुराल पक्ष से टकराव से बचे और स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही नहीं मिले। लेकिन अकस्मात कहीं से धन लाभ हो सकता है। ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न भावों में विभिन्न राशियों में लगन के आधार पर संचरण। अब ये जब ग्रह आपस में योगायोग करेंगे, युति संबंध करेंगे, दृष्टि संबंध करेंगे, तब मीन राशि वालों पर कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय स्वास्थ्य शिक्षा के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं राशिफल की बात करूंगा। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी। सबसे पहले कामकाज कारोबार नौकरी की बात करूं, उससे पहले ये भी बताना चाहता हूं कि श्रावण के महीने में महादेव को कैसे मनाए, वो उपाय भी बताऊंगा अंत में। दर्शकों मित्रों साथियों, ये जनरल लगन के आधार पर विभिन्न राशियों में विभिन्न ग्रहों का संचरण था। मेरा एक प्रयास था कि मैं वैदिक ज्योतिष की गणनाओं के आधार पर इन ग्रह युगायोगों का क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर आपके सामने ये जनरल था। और आप चाहते हैं कि आपकी व्यक्तिगत जीवन कैसा रहेगा, नंबर नीचे आ रहे हैं, निसंकोच आप इनसे संपर्क करिएगा। मैं आपको अवश्य जवाब दूंगा या आपसे बात करूंगा। मित्रों साथियों, जब आप फोन करेंगे तो फोन पे जरूर ये कहा जाता है कि भाई आप दाती महाराज से जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो गौ सेवा करें। राष्ट्रवासियों से मेरा निवेदन है कि मेरे जीवन का लक्ष्य गौ सेवा है और पिछले 30-35 साल से इस सेवा में हूं, आप सबको पता है। कभी राष्ट्र को परेशान नहीं किया। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं होती हैं। वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए यदि आपको मेरा समय चाहिए तो गौ सेवा में आपको मेरा साथ देना होगा। ये मेरा निवेदन है, दबाव नहीं है, निवेदन। हाँ, वे लोग जो सक्षम है, मैं उनसे निवेदन जरूर करूंगा
कि आपके आसपास कहीं भी गौ माता है, उन्हें चारा की व्यवस्था करिए, उनके लिए व्यवस्था करिए, दवा की, पानी की, ये सारी व्यवस्था करिएगा। परमात्मा आपका भला करेगा। नमो नारायण। सबसे पहले कामकाज, कारोबार, कैरियर और आर्थिक दृष्टिकोण। लगन भाव के समय बृहस्पति धन भाव में संचरण करें। कारोबार में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। व्यवसाय वृद्धि में शुभ अवसर प्राप्त होगा। इसमें रुके हुए काम बनेंगे। उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी। व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नवीन परियोजनाओं का लाभ मिलेगा। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, कार्य व्यवसाय में समझौतावादी नीति अपनाने से अनावश्यक चुनौतियां स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अपने व्यवसाय पर पूर्ण ध्यान रखने तथा अपने निर्णय पर पैनी दृष्टि बनाकर रखने से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। रियल एस्टेट के बिजनेस में लाभ मिलेगा। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति के अच्छे योग और कारोबारी निर्णय दूरदर्शिता से लेंगे और जल्दबाजी से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जल्दबाजी से नुकसान का संकेत है। कारोबारी यात्रा जरूरी नहीं है, तुम नहीं करें। बहुत ज़्यादा जरूरी है तभी यात्रा करें, और यात्रा में थोड़ी सी सावधानी बरतें। यात्रा में लाभ कम और नुकसान ज़्यादा है। कारोबार की दृष्टि मीन राशि में जुलाई के महीने में व्यवसाय संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। व्यवसाय में मनोनुकूल लाभ मिलेगा। व्यवसाय में पिछली परेशानी से मुक्ति मिलेगी। व्यवसाय में मनोनुकूल साझेदार और सहयोगी प्राप्त होने से आर्थिक स्थिति में सुधरता आएगी। कारोबारी दुनिया में आपकी साख बढ़ेगी। कामकाज, कारोबार, मेहनत और परिश्रम, संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन सफलता आपका दामन चूमेगी। विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें। घर परिवार में बुजुर्गों की सलाह पर काम करें। कामकाज में परिवर्तन बिना सोचे समझे नहीं करें, पारिवारिक रजाबंदी से करें। विरोधी आपको नुकसान पहुंचा सकते, विरोधियों से सावधान रहे। नौकरी के क्षेत्र में अनुकूलता आएगी। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। कार्यस्थल में उत्साह और उमंग में बढ़ोतरी होगी। नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। नौकरी में बहुत अच्छा समय है मीन राशि वालों के लिए। धन लाभ भी है, आगे बढ़ने का मौका भी है। सहकर्मी, बॉस, उच्च अधिकारी सब आपसे कंधा से कंधा मिलाकर काम करेंगे और बड़े अफसरों से आपके संबंध भी सुधरेंगे। मान सम्मान और यश में वृद्धि होगी। नौकरी में क्षेत्र में रसूखदार लोगों के साथ जनसंपर्क बढ़ेगा, जो आपको अपने काम को आगे बढ़ाने में सहयोगी साबित होगा। सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में आप मनोनुकूल प्रमोशन, स्थानांतरण के साथ साथ आर्थिक सुदृढ़ता का संकेत भी है। एक बात का ध्यान रखें, नौकरी परिवर्तन नहीं करना है। दूसरा, कार्यस्थल पर बॉस और अधिकारियों से बनाकर रखनी। अपने निजी स्वार्थ पर अंकुश लगाना। इस समय आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट नहीं मिले तो जल्दबाजी में नौकरी छोड़ने का निर्णय नहीं ले। ये जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा धीरे मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल फलों की प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है। यह समय पॉजिटिव क्षमताओं को बढ़ाने का है और ये बढ़ेगी और मौका भी मिलेगा। हाँ, घर परिवार में शांति बनाए रखने के लिए आपका व्यवहार थोड़ा सा महत्वपूर्ण होना चाहिए, मतलब संयम और धैर्य के प्रति देना होगा। जीवन साथी से वाद विवाद नहीं हो, इस बात पर ध्यान रखें। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें और अपने वैचारिक द्वंद दूसरों पर थोपने का प्रयास न करें। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी और युवाओं को कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से इस महीने कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा। मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम और मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा, थाली में परोस कर नहीं मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में हर सुविधा और सुख मिलेगा, लेकिन सफलता के लिए कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा। कैरियर के हिसाब से युवाओं को लाभ मिलेगा। नई जॉब भी मिल सकती है, जॉब में परिवर्तन भी हो सकता है, मनोनुकूल जॉब भी मिल सकती है, इंक्रीमेंट भी हो सकता है, लेकिन संयम, धैर्य और परिश्रम और मेहनत का साथ नहीं छोड़े। 17 जुलाई के बाद युवा वर्ग के लिए महीना कैरियर और कामकाज के हिसाब से अच्छा रहेगा। मेहनत और परिश्रम का लाभ मिलेगा। सभी कार्यमारी रुकावटें दूर होगी। कामकाज में नवीन योजनाओं में भी मौका मिलेगा। नए काम करने का मौका मिलेगा और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना मध्यम रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। प्राकृतिक जीवन शैली अपनानी पड़ेगी। सात्विक भोजन लें। किसी प्रकार की शारीरिक तकलीफ में तुरंत चिकित्सा का सहारा लें। ठंडे और बासी खान पान से बचे और मौसमी बीमारियों के प्रति सतर्क रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। विशेष काय, अपने राज दूसरों को नहीं बताएं। आप जो भविष्य में काम करना चाहते हैं उसे दूसरों के सामने खोलकर अपनी प्लानिंग नहीं रखें। स्वयं को स्वयं से जोड़कर रखें। अपने अंदर की हलचल को नाटकीय रूप से संवार कर दूसरों के सामने रखें। इसी का नाम कूटनीति, जिसका सहारा लेकर आप अपने समय को गति दे सकते हैं। क्या उपाय करें? इस महीने हर रोज नित्य कर्म में स्नान और भगवान शिव के शिवलिंग में पीले पुष्प अर्पित करिएगा। हर गुरुवार को पका हुआ पपीता गाय को खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। छील कर एक पपीता, पका हुआ पपीता गाय को खिला और दूसरा पपीता स्वागत गरीब महिला को दान में देंगे तो ये पूरा महीना खुशियों से बीतेगा। जुलाई से श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है। 59 दिन है ये, और उपाय आपने कर दिया ये 59 दिन तो जीवन की बहुत सी समस्याओं का
समाधान मिल जाएगा और कैरियर और कारोबार की नींव मजबूत हो जाएगी। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास लगेगा। 16 साल के बाद ऐसा योग है। सोमवार दिन नित्य कर्म स्नानोपरांत पंचामृत से रुद्री का पाठ करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करें हर सोमवार को। और हर रोज ओम ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग 9 पीले पुष्प अर्पित करने से कैरियर, कारोबार, नौकरी से छुटकारा मिलेगा। आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति रहे, परिवार में बरकत हो, बचत हो, तो किसी एक सोमवार खाली दही से उसमें थोड़ी सी केसर डालकर रुद्री का पाठ करते भगवान शिव का अभिषेक कर लेना, दारिद्र्य दूर हो जाएगा। कच्चा दूध, केसर और ओम शम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करके भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करने से वैवाहिक और निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और विवाह संबंधी परेशान से छुटकारा मिलेगा। आप सामर्थ्यवान हैं, पीले चंदन की लकड़ी का शिवलिंग को स्वरूप दीजिए और हर रोज अपने घर में दूध और केसर मिलाकर रुद्री पाठ करके अभिषेक कर देंगे तो कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था मीन राशि का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर जुलाई महीने का राशिफल और उपाय। मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आप सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें।
मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।